रामायण की इन चौपाइयों का करें जाप, आएगी इतनी अमीरी, कुबेर के खजाने में भी नहीं बचेगी जगह। आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसे चौपाइयों के बारे में बता रहे हैं जिसका जाप करने मात्र से आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। आइए जानते हैं इन मंत्रों के बारे में। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम के मर्यादा के गुणों का गान करने वाले श्री रामचरितमानस का विशेष महत्व है। रामचरितमानस की हर चौपाई और मंत्र लोगों को अच्छी सीख देती है। वहीं कुछ चौपाइयाँ ऐसी भी है जिसे करने मात्र से व्यक्ति जीवन में जो चाहे, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, उसे उससे तुरंत छुटकारा मिल जाता है। ऐसे में आज हम आपको श्री रामचरितमानस की कुछ ऐसे चौपाइयों के बारे में बता रहे हैं जिसे करने से आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा, साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं इन चौपाइयों के बारे में। रामायण की चौपाई का जाप कैसे करें? यदि आप जीवन में संघर्षमय जीवन बिता रहे हैं या आपको किसी कार्य में बार बार समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हर दिन सुबह पीले या फिर लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर तुलसी की माला से रामचरितमानस के चौपाई का कम से कम 108 बार जाप करें। आप नीचे दिए गए मंत्रों में अपनी मनोकामना के हिसाब से जाप कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, यदि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपकी आर्थिक दिक्कतें नहीं दूर हो रही है और हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, तो प्रतिदिन स्नान करने के बाद श्री रामचरितमानस की नीचे दी गई चौपाई का अधिक से अधिक पाठ करें। इस पाठ को करने से व्यक्ति की गरीबी दूर हो जाती है और भगवान श्री राम की कृपा बरसने लगती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहबहु आई। धन प्राप्ति के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके पास कभी रुपये पैसे की कमी ना हो और आप अपने लाइफ में खूब तरक्की करें, तो रामचरितमानस के इस चौपाई का प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद जाप करें। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जधपि तापी कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जहीं शुभाए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आप अथाह धन संपत्ति के मालिक बने, तो रामचरितमानस के इस चौपाई का जाप करें। इसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जधपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जहीं शुभाए। सुख संपत्ति के लिए चौपाई, यदि आपके तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपके जीवन से जुड़े दुख दूर नहीं हो रहे हैं, आपके जीवन में सुख संपत्ति की कमी है, तो आप रामचरितमानस हर मंगलवार को सुबह स्नान करने के बाद रामचरितमानस की इस चौपाई का जाप करें। जे सकाम नर सुनहि, जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। मनोरथ सिद्धि के लिए, यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण करनी है, तो आप रामचरितमानस की इस चौपाई का नियमता से हर दिन पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि जो मनोरथ मन में रखकर आप नियमित इस चौपाई का जाप करेंगे, तो आपकी वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी, तिनह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरारी। ज्ञान और विद्या प्राप्ति के लिए यदि आप पढ़ाई या तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप रामचरितमानस की इस चौपाई का नियमित अवश्य जाप करें। इसे करने से आपके ज्ञान और विद्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको शैक्षणिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। गुरु ग्रह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको यदि कोई दिक्कत है, आपके घर में सुख संपत्ति नहीं है, आपके घर में मनोरथ जो है वो पूरा नहीं हो रहा है, ज्ञान और विद्या की कमी है, कोई भी एंगल से आपको कुछ भी दिक्कत लगता है, तो आप रामायण का पाठ करें। जिस तरह से आपको ऊपर में बताई हूँ उस तरह से स्नान ध्यान करके आप एकदम स्वच्छ होके रामायण का किताब लीजिए। उसमें जिस कामना के लिए, जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुख संपत्ति के लिए, उसमें सारा दिया हुआ है चौपाई। आप उसको लीजिए और उसको रोज पढ़िए, जितनी बार आप पढ़ सकें। वैसे तो 108 बार पढ़ना है, यदि आप 108 बार से भी ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। भगवान श्री राम में इतनी शक्ति है कि वो अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। और आप लगातार पढ़ते रहिए जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। आप यदि मान लीजिए कि सुबह उठकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप दोपहर में भी स्नान करके वो भगवान का रामायण निकाल कर रामचरितमानस किताब निकालिए और उसको पढ़ें। इसमें कोई टाइम नहीं है कि आप भूखे प्यासे ही पढ़ सकते हैं, आप खा पीकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहनना होगा। आप ये पाठ करके देखिए, जो भी आपकी इच्छा है ज़रूर पूरी होगी। भगवान पे भरोसा रखिए और अपने कार्य को करते रहिए। हम लोगों ने भी ये कार्य किया हुआ है और हमें तो भगवान पे बहुत ही भरोसा है। हमें तो ऐसा महसूस होता है कि हमेशा हमारे इर्द-गिर्द भगवान खड़े हैं। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आप लोग कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान पर ध्यान लगाइए। खाली समय मिले जब उस समय को भगवान में लगाइए, भगवान को याद कीजिए। समय वेस्ट मत कीजिए इधर-उधर की बातों में। यदि आपके पास टाइम है, यदि टाइम नहीं है तो आप बीच-बीच में जो दोहा दिया हुआ है, जैसे धन प्राप्ति का, लक्ष्मी प्राप्ति का जो दोहा दिया हुआ है चौपाई, उसी को पढ़िए। पूरा आप रामायण नहीं बोल रही हूँ मैं पढ़ने के लिए, बस 2-3 लाइन का चौपाई है उसको ही पढ़िए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।